हेलो एवरीवन। आज फिर से आप सभी के लिए वन लाइनर जीएस के क्वेश्चन आंसर लाए गए हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था? तुलु वंश का। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव। अगला है, अष्टप्रधान किस शासक के अधीन प्रमुख समिति थी? शिवाजी के अधीन। अष्टदिग्गज किस शासक के अधीन प्रमुख समिति थी? कृष्णदेवराय, जो कि तुलु वंश का शासक था। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अष्टप्रधान शिवाजी और अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 ईस्वी में। सागरमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से। बंदरगाह निर्माण। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा कब की गई? 2000 ईस्वी में। विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक कब पारित किया गया? 2005 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब लागू किया गया? 2006 में। तीनों में अंतर देख लीजिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा 2000 में की गई, जबकि विधेयक 2005 में पारित किया गया। जबकि इस नीति को कब लागू किया गया? 2006 ईस्वी में। इसलिए इसको याद कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं। अगला है, भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कांडला, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला है, भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला गुजरात में कब स्थापित किया गया? 1965 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित किया गया? अक्टूबर 2005 ईस्वी में। जबकि यह गारंटी योजना लागू की गई फरवरी 2006 में। इसलिए शब्द पर ध्यान देना है। पारित की तिथि पूछी गई है या लागू करने की तिथि पूछी गई है, इस पर ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अधिनियम, यह अधिनियम अक्टूबर 2005 में पारित की गई थी, जबकि लागू की गई फरवरी 2006 ईस्वी में। अगला है, दहेज बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13, जबकि छोटे बंदरगाहों की संख्या लगभग 200 के करीब है। नवाब सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, यह सबसे गहरा बंदरगाह भी है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, जिसे पहले मद्रास भी कहा जाता था। नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ स्थित है? अमरकंटक। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? नर्मदा, ताप्ती और माही, तीनों नदियाँ भ्रंश घाटी से बह के जाती हैं। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी शब्द किसने प्रतिपादित किया? अर्नेस्ट हैकेल ने। इकोसिस्टम शब्द पूछ रहा है, इसलिए अर्नेस्ट हैकेल होगा। जबकि इकोसिस्टम अगर पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना पूछता तो एजी टांसले होता है। तो दोनों में अंतर है। अगला है, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द किसने प्रतिपादित किया? एडवर्ड स्वेस ने। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन किसने किया? WG रोजेन ने। चिनार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल में। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, जो कि 1992 से शुरू किया गया। दोनों में अंतर है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जबकि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। इसको ध्यान देना है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में। भारत में पहली बार जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 2002 में। IUCN के रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया जाता है? पिंक कलर से। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। डिजिट अंक एक ही है, 22, लेकिन मार्च अप्रैल में अंतर है। और दोनों, जल दिवस 22 मार्च है, जबकि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए ध्यान देना है इसको।
दो भिन्न जातियों समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? एजी टांसले ने। अगला क्वेश्चन आ ही गया, जबकि शब्द की किसने की थी? अर्नेस्ट हैकेल ने। आईयूसीएन का रेड डाटा बुक पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? वर्ष 1966 ईस्वी में। किस पंचवर्षीय योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया गया था? मतलब संरचनात्मक विकास पर, छठी पंचवर्षीय योजना में। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन पर बल दिया गया? आठवीं योजना में। बजट तैयार करने में कौन सा विभाग सहायक होता है? आर्थिक कार्य विभाग, जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। एराविकुलम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। हुलुक गिबन कहाँ पाया जाता है? असम में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 में, जबकि विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में किया गया था। घोषणा 19 जुलाई 1905 और विभाजन 16 अक्टूबर 1905, जबकि इसे रद्द किया गया था इस विभाजन को 1911 ईस्वी में, लॉर्ड हार्डिंग के समय। बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? 7 अगस्त 1905 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? कलकत्ता के टाउन हॉल से। स्वदेशी आंदोलन में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर राजा ने। स्वदेशी आंदोलन में चिदम्बरम पिल्ले ने कहाँ से नेतृत्व किया था? मद्रास, जिसे अभी चेन्नई भी कहा जाता है। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। बाघ की गुफा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। बाघ की गुफा की खोज किसने की? डेजर्ट फील्ड ने। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 330 में। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 331 में। अगला है, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 332 ईस्वी में, अनुच्छेद 332 में। किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की व्याख्या है? अनुच्छेद 76 में। किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता की व्याख्या है? अनुच्छेद 165 में। महान्यायवादी केंद्र का प्रमुख सलाहकार होता है न्याय के क्षेत्र में, और जबकि महाधिवक्ता राज्य का प्रमुख सलाहकार होता है न्याय के क्षेत्र में। अगला है, हिंदी भाषा का विकास किस अनुच्छेद में है? हिंदी भाषा के लिए का विकास किस अनुच्छेद से में दिया गया है? क्वेश्चन थोड़ा सा त्रुटि है इसमें। अनुच्छेद 351 इसका आंसर होगा। अगला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 338। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की व्याख्या किस अनुसूची में है? छठी अनुसूची में। 12 अनुसूची है संविधान में, जिसमें छठी अनुसूची में सिर्फ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन की व्याख्या की गई है, जबकि इससे अलग क्षेत्रों की व्याख्या अनुसूची 5 में की गई है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय गान कब अंगीकृत किया गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन कब किया गया? 1985 ईस्वी में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में गठित किया गया था? राजीव गांधी के कार्यकाल में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? प्रशासनिक और न्यायिक दोनों क्षेत्रों से। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? 1983 ईस्वी में। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के अधीन। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? प्रधानमंत्री के अधीन। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? मद्रास में, 1688 ईस्वी में। किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या प्रधानमंत्री सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती? 91वां संविधान संशोधन। अगला है, विश्व आर्थिक मंच का विचार किसने दिया था? क्लास श्वाब ने। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? 1971 ईस्वी में। क्रिस्टल पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। संगीत नाटक अकादमी द्वारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना कब की गई थी? 1959 ईस्वी में।
स्वच्छ विकास युक्ति किस संस्था का घटक है? संयुक्त राष्ट्र संघ। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। अगला है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया। एशिया प्रशांत आर्थिक संगठन एपेक की स्थापना कब हुई? 1989 में। एपेक की स्थापना का विचार किसने दिया था? बॉब हॉक ने। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाने की कोशिश की जाती है ताकि आप कम समय में ज़्यादा जीएस गेन कर सके। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? CSIR द्वारा। ड्रीम फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी और ज्ञानी दयाल सिंह दोनों। इन कस्टडी नामक पुस्तक की रचना किसने की? अनीता देसाई ने। अगला है, अन एक्सट्राडर्टम अर्थ नामक पुस्तक की रचना किसने की? झुम्पा लाहिड़ी ने। पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा, जो कि पत्रकारिता से संबंधित है। अगला है, नासा द्वारा उच्च अक्षांशीय नभों के रंगीन दिखने के कारणों का पता लगाने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया गया? थेमिस मिशन। उच्च अक्षांशीय नभों पर दिखने वाला रंगीन छवि क्या कहलाता है? अरोरा बोरियोसिस। बोरियोलोसिस होता है, ये गलत लिखा गया है। अगला है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? लाल बहादुर शास्त्री ने। फेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय कितने समय रहा? 18 महीने तक। फेनसांग कब आया था? 629 ईस्वी में, 643 ईस्वी तक रहा था और ये हर्षवर्धन के काल में आया था। अगला है, ग्राम स्वायत्तता किस वंश के समय प्रारंभ हुई? किस राजवंश होगा, यहाँ वंश लिखा गया है, कुछ मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी। पल्लव राजवंश के समय। अगला है, अमृतसर शहर किसने बसाया? गुरु रामदास ने, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे, और इसके लिए भूमि का आवंटन किसने किया था? अकबर ने। अगला है, वेदांत दर्शन में उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता को क्या कहा जाता है? प्रस्थान त्रयी, सम्मिलित रूप से। किसने जवाहरलाल नेहरू के सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं किया था? चौधरी चरण सिंह ने। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास ऋणात्मक रहा था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इसी के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। कॉफी उत्पादन में प्रथम 3 राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। मतलब कर्नाटक का पहला स्थान है इसके उत्पादन में, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। अगला है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मीन्स मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़। जबकि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 3 राज्य कौन से? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। मिजोरम में लगभग 84% वन प्रतिशत पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश किसान बही योजना कब लागू की गई? 1992 ईस्वी में। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस योजना में लागू हुआ? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2005 ईस्वी में। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स ने। पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर। द्रव का आवश्यक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। वनस्पति और जंतु की सीमा रेखा पर कौन सा जीव होता है? यूग्लिना। किसने मुख से लेने वाले पोलियो ड्रॉप का आविष्कार किया? अल्बर्ट सेविन ने। पोलियो टीके के आविष्कार किसने किया? जोनास साल्क ने। ठंडे देशों में तापमापी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अल्कोहल, क्योंकि ये बहुत ठंड में भी नहीं जमता है, जबकि नॉर्मल हम लोग के क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पारे का मतलब इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? 9। कृषि विपणन की सर्वोच्च संस्था कौन है? नेफेड। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज के सदस्य थे, लेकिन बाद में अलग हो गए और इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की।
अगला है, किस देशी राज्य ने विभाजन के समय यथावत रहने की मांग की थी? हैदराबाद ने। 1918 के दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? बाल गंगाधर तिलक को, जबकि ये नहीं बन पाए थे क्योंकि ये जेल में थे उस समय। अपने ऊपर अभियोग के कारण तिलक जब 1918 के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष पद नहीं स्वीकार कर सके तो किसने अध्यक्षता की थी? मदन मोहन मालवीय ने। अगला है, मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सलीमुल्लाह खान। 1906। 1908 के मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मुश्ताक हुसैन ने। जबकि 1908 के अधिवेशन में किसे मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? आगा खां को। राज की खर्च पर हज यात्रा किसने शुरू किया? फिरोज शाह तुगलक ने। हैलोजन का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन और आयोडीन दोनों का। अगला है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 161 में। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 72 में। किस संशोधन द्वारा दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है मैग्नीशियम सल्फेट। अकबर नामक रचना किसने की? अबुल फजल ने। किसे भारत रत्न नहीं दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। कौन सा पर्वत बाह्य हिमालय में स्थित है? शिवालिक। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश में। प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, खमीर नामक पौधे जिनमें केंद्रक और उपांग उपस्थित होता है क्या कहलाता है? यूकैरियोटिक जीव। अगला है, जीवाणु या अन्य जीव जिनमें केंद्रक और उपांग नहीं पाया जाता है क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक जीव। अगला है, सेलेस्टियल बॉडी के रचनाकार कौन है? जोखा लाहिड़ी। रामनाथ कोविंद किस क्रम के राष्ट्रपति है? 14वें। अगला है, ब्रायोफाइटा किस क्षेत्र में पाया जाता है? नम और छायादार क्षेत्र में। मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? मैंगनीज की कमी से। शुक्लाहांता अभयारण्य कहाँ स्थित है? नेपाल में। अगला है, धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। किस पादप में बीज फल के भीतर रहते हैं? एंजियोस्पर्म में। किसने अनुच्छेद 356 को मृत पत्र की संज्ञा दी? भीमराव अंबेडकर ने। मित्र योजना किससे संबंधित है? वस्त्र से। तो ये आज के वन लाइनर जीएस के क्वेश्चन आंसर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आए होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।